तुकबंदी मात्र लगौला से केहू कलमकार ना होला। तुकबंदी मात्र लगौला से केहू कलमकार ना होला। अश्लील गाना ढेर दिन तक असरदार ना होला। जात पात के नाम पर आप लोग गाना मत गाई, मत लिखी, काहे से कि जे माहौल के बिगाड़े वो कलाकार ना होला। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज। और मेरे साथ हैं कैमूर के जाने माने गीतकार डीके सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो भोजपुरी में अश्लील गानों की प्रचलन बहुत तेजी से फैल रही है, इसको किस तरह से रोका जाए, इसको किस तरह से कम किया जाए, आज डीके सिंह से चर्चा करते हैं। सर, आपका नमस्कार जनक्रांति न्यूज से। जी नमस्कार। जनक्रांति न्यूज के सभी दर्शकों को डीके सिंह की तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम है आप सभी लोगों का, और स्पेशली बहुत बहुत आभार आपका प्रेम सिंह जी। और क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं बेबाकी से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से अश्लील गाना गाकर अपने नाम को चमकाने के लिए होड़ लगी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दरअसल है क्या कि भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता के पीछे सबसे मुख्य कारण अशिक्षा है। आज के दौर में भोजपुरी में मेरा मानना है कि भोजपुरी में केवल 5% अच्छे गाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाकायदा शिक्षा लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के और संगीत के क्षेत्र में उतरा है। और 95% ऐसे सिंगर हैं जो गांव गली मोहल्ले से निकले हुए हैं, जिन्होंने ना कोई तालीम लिया है, न शिक्षा लिया है, और न ही उनको संगीत की विधिवत जानकारी है। ऑटो ट्यून का सहारा लेकर सीधे जाते हैं स्टूडियो में और अपना गाना बनवाते हैं, और जैसे बरसाती पतंगे आते हैं उसी तरह से यूट्यूब पे आप देख रहे हैं सिंगरों की बाढ़ है, जिनको न स्केल की जानकारी है, न मेजर माइनर की जानकारी है, न संगीत का कोई सुर की जानकारी है, वैसे सिंगरों का बाढ़ है। और प्रिंस जी, आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा ताजुब तब होता है, जैसे कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकारिता को बोला गया है, लेकिन सबसे बड़ा ताजुब ये होता है कि ऐसे जाहिलों को जब हमारे देश में उनको एक मंच दिया जाता है, देश की नेशनल मीडिया उनको मंच देती है, उनका इंटरव्यू करती है, जबकि मेरा मानना है कि ऐसे जाहिलों को जिनको शुद्ध बोलने नहीं आता है, चलिए आपने कहा उनको बाइकाट करना चाहिए। आपने कहा कि अशिक्षा की कमी है। किसी भी गाना हो, भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, या किसी भी गाना में अहम रोल संगीतकार का होता है, गीतकार का होता है। मैं देखता हूं कि जितने अश्लील गाना गा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गीतकार का भी रोल है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, एक गीतकार होकर? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि गीतकार की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि गीतकार जितना पढ़ा लिखा होता है उसको शब्दों का समझ होना चाहिए। मैंने एक मुक्तक लिखा था कि तुकबंदी मात्र लगौला से केहू कलमकार ना होला। तुकबंदी मात्र लगौला से केहू कलमकार ना होला। अश्लील गाना ढेर दिन तक असरदार ना होला। जात पात के नाम पर आप लोग गाना मत गाई, मत लिखी, काहे से कि जे माहौल के बिगाड़े वो कलाकार ना होला। जे माहौल के बिगाड़े वो कलाकार ना होला। प्रिंस जी, आप हमारा परिचय हमारे शब्दों से होता है, और मैं अपनी बड़ाई क्या करूं, मैं बिहार से बाहर भी जाता हूं तो इज्जत भरी नजरों से मुझे देखा जाता है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि बिहार के किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आज जितने भी गायक और गीतकारों की भीड़ लगी है, उसमें अपनी पहचान एक अलग है। जैसे कि आपने कहा कि अश्लील गानों का ज्यादा दिन तक नहीं देखा जाता है, ज्यादा दिन तक अश्लील जो गायक है नहीं टिक पाते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, खेसारी लाल यादव। जब वैसे वैसे लोग अश्लील गाना गाते हैं, वैसे वैसे लोग अश्लील गाना गाने वालों का साथ देते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे और उनके लिए आप किस तरह से अपने शब्दों को रखेंगे? देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई भी अश्लील कलाकार जब अश्लीलता लगातार परोसते जाता है तो उसको बढ़ावा पब्लिक देती है। जिस दिन सबसे पहले आप इंटरटेनमेंट के माध्यम से गाने सुनते हैं,
लेकिन आपको इंटरटेनमेंट मनोरंजन एक सीमित मात्रा में और सीमित समय के लिए होना चाहिए। लेकिन जब आप वैसे अश्लील और वल्गर गाने वालों को अब ज्यादा तरजीह देने लगते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनका मनोबल 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और ऐसे कंडीशन में वे लोग आपके बीच, हमारे समाज के बीच लगातार अश्लीलता परोसते जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि बिहार वासियों को, भोजपुरी इंडस्ट्री को उभरता के क्षेत्र में अव्वल दर्जा यानी आपका दिला दिया। आपका कहने का मतलब है कि असली गायक जो है उनका बढ़ावा पब्लिक के द्वारा ही होती है। जी जी जी। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक भोजपुरी गायक है छोटू चिंगारी और कोई है संतोष रेणु, इन दोनों के बीच विवाद चला, और विवाद चलते चलते संतोष रेणु ने राजपूत समाज और हिंदू धर्म, जो माँ सीता जी है, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप दो गायक हैं, आपस में आपकी क्या विवाद है, आप अपनी विवाद छोड़कर किसी एक जाति विशेष पे चले जाएं, हिंदू धर्म पे चले जाएं, ये क्या उचित है? देखिए, जहां तक आप जिन दो गायकों का नाम लिया, मेरे नजर में ये दोनों गायक नहीं हैं, और क्षमा करिएगा ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे नजर में ये लोग भड़वे हैं। इनसे सिर्फ भड़वागिरी हो सकती है, गायकी नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि आप गाना में जाति को मत लाइए, धर्म को मत लाइए, मजहब को मत लाइए। मैं आपको बता रहा हूँ प्रेम जी की मेरा बचपन लक्ष्मण साहब आदि जैसे गीतकारों का गीत सुन करके बड़ा हुआ है। जब हम लोग छोटे थे, आपको भी याद होगा कि जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया, उस गीत को इंडिया के बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। सोचिए, वो स्वर्णिम दौर रफी साहब ने भोजपुरी को गाया था कि जल्दी जल्दी चल रे कहारा, और यही लक्ष्मण साहब आदि जी का गीत था। और बहुत सारे गीत हैं भोजपुरी में, कालजयी रचनाएं हैं, जिसको सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। और आज इन जाहिलों ने जिस तरह से हाथ मचा रखा है, बरसाती फतिंगे की तरह उपज इनका हो गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कुछ तो मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, और जैसे हर हमारे सिस्टम का भी कुछ दोष है। ठीक है, आप एक गीतकार हैं, और ऐसे अश्लील गायकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो पब्लिक है इनकी बढ़ावा दे रही है, और जो कुछ तबके के लोग हैं जो ऐसे ऐसे गायकों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उनके लिए आपकी संदेश क्या होगा? सबसे पहले कि मैं सारे बिहार वासी, जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, हमारे यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, मतलब भोजपुरी के वासी जितने भी हैं, जहां जहां भी फैले हुए हैं, उन लोगों से मेरा स्पेशली आह्वान होगा, अपील होगा कि आप एक अच्छे गाने वालों को सुनिए और उनको बढ़ावा दीजिए। और ऐसे अश्लील गायकों को जो सो कॉल्ड खुद को स्टार बनते हैं, 5-5 चैन पहनकर चलते हैं, ब्रासलेट पहनकर चलते हैं, फॉर्च्यूनर दिखाते हैं, जिनको शुद्ध भोजपुरी नहीं बोलने आती, जो भोजपुरी बोलते हैं। मैंने कई स्टारों को सुना है जिनको भोजपुरी भी शुद्ध नहीं बोलने आती, जिनको पब्लिक के बीच में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भी नहीं बोलने आती। वो लोग फॉर्च्यूनर से और क्या क्या गाड़ियों से चल रहे हैं, 5-5 चैन लगाकर चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या होगा। तो ये थे कैमूर के जाने माने गीतकार डीके सिंह जी। इनकी लिखी हुई गाने लगभग कई लोग गा चुके हैं, अच्छे अच्छे गायक गा चुके हैं, और इनके साथ ये मेरी खास चर्चा थी। मैं जनक्रांति न्यूज के साथ प्रिंस सिंह, कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ।